उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में हर कुछ बदला। लोग बदले, जगह बदली, घर बदला, हालातें बदली, परेशानियाँ बदली, चुनौतियाँ बदली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो शायद कहीं नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं बदली। मेरे अपने और मेरे वो लोग जो तब भी वैसे थे, घटिया, नीच, लिच्चर, निहायती बदतमीज़। और वो है सही। और ज़रूरी भी है कि कुछ चीज़ें अगर नहीं बदलती है, नहीं बदली है तो अच्छी भी है, अच्छी होनी भी चाहिए। सीखा तो मैंने बहुत कुछ है, बहुत कुछ। सबसे पहले अपने और परायों का पहचान सीखा कि अपने आप को साथ कौन देगा और साथ कौन छोड़ेगा। इसके बाद सीखी कि दुनिया कैसी है। दुनिया को भी मैं ये नहीं कहती कि सारी दुनिया वैसी है। अगर वैसी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप लोगों से बात करती नहीं होती। सारी दुनिया नहीं वैसी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज के डेट में जो लोग इस तरीके से वीडियोस बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, किसी का कुछ नहीं हो सकता था। तो सारी दुनिया ऐसी नहीं है। कहते हैं ना किसी भी चीज़ का 100% होता है, तो उस 100% में 10% एक कैटेगरी में चले जाएंगे और 10% एक कैटेगरी में चल जाएंगे। ऐसे ऐसे करके अगर आप देखें तो वो सब एक एक करके अपने अपने कैटेगरी में चले, कुछ अच्छे कैटेगरी में आएंगे, कुछ बुरे कैटेगरी में आएंगे, कुछ दोनों के कैटेगरी मतलब अच्छे भी आएंगे, मतलब कि जो अच्छा है उसे अच्छा बोलो और जो बुरा है उसको बुरा बोलो, उसमें भी आएंगे। दुनियादारी, चुनौतियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसमें आएंगे। आजकल मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि कुछ लोग मतलब चंद लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि अब तो सारी चीज़ें बताते भी हो, दिखाते भी हो, हम ये भी नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारी बातें होती है, मुझे कमेंट आते हैं, बहुत आते हैं। तो मैं अब खैर कमेंटों पे उतना मैं ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जिससे मैं देखती ज़रूर हूँ और उस कमेंट में मैं बात भी करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती उस कमेंट के पीछे सही पर्सन है या गलत पर्सन है। तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो आप ये कहते हो कि आपको कहते भी हो, दिखाते हो, क्यों न दिखाए। मेरे कहने का मतलब जब इंसान गलत किया, जिसने कुछ किया, उन लोगों को इंसान कुछ भी नहीं कहता है। और जो आदमी अपने हक के लिए, अपने अपने परेशानियों, अपने चुनौतियों और हर चीज़ के साथ अपने बच्चे के लिए, अपने लिए अपना वो क्या कहते हैं स्टैंड ले रही है, उस चीज़ के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें दिखाने का गलत क्या है। अगर सामने वाले ने किया तो गलत नहीं है और मैंने दिखाया तो गलत है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। कहते हैं ना कि एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल। तो आपको दोनों पहलू देखने चाहिए। अगर मैंने वो चीज़ दिखाई है तो उसमें दोनों पर्सन की बातें हैं, आप दोनों पर्सन की बातें देखो। आप देखो कि मेरे हस्बैंड उसमें क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, सामने वाले क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखो, सोचो समझो उसके बाद बोलो। ऐसा नहीं है। और रही बात की सिंपैथी गेन करना, तो क्या सिंपैथी से क्या हुआ है, मुझे क्या मिला है सिंपैथी से, किसने क्या दे दिया है। मैं किसी की भी बात कर रही हूँ। आप लोग अच्छे हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, तो उससे मुझे और उसके लिए मुझे मैं मानती हूँ कि मैंने अभी किसी भी चीज़ में अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि मैं अभी अपनी उन सब चीज़ों से मैं निकल नहीं पाई, मैं हट नहीं पाई। तो आज भी है बहुत सारी, हर इंसान के लिए
शायद हो गया, मूव ऑन हो गया, मेरे लिए नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप अगर देखोगे ना इस 1.5 साल में और पिछले कि मेरे फ़ोटोग्राफ सारी चीज़ें मैंने अपने आप को इतना बिगाड़ लिया है, मैंने इतना ख़त्म कर लिया है। मैं फ़िल्टर्स लगा के वीडियोज़ बनाती हूँ तो मेरी शक्ल दिखने में थोड़ी-सी अच्छी लगती है। और पहले जो मेरी फ़ोटोग्राफ्स थे, चाहे कुछ भी था, चाहे कुछ भी आप देखोगे, तो वो सब ओरिजिनल है, कुछ भी नहीं। क्योंकि इंसान की खुशी चेहरे पे ऑटोमेटिक दिखती है और दर्द ऑटोमेटिक दिखती है। ये बहुत से लोगों को दिख जाती है, बहुत से लोगों को नहीं दिखती है। जो देखना नहीं चाहते हैं उन्हें खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो देखते हैं वो ज़रूर एक कहते हैं ना कि दिल में दिमाग में एक सॉफ्ट जो कॉर्नर होता है वो ज़रूर रखते हैं, और ज़रूर एक बार ज़रूर बोल देते हैं कि भगवान आपके साथ अच्छा करे। लेकिन जिनको खुशी मिलती है कि नहीं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं तो खैर डे 1 से मैंने बोला है। आप लोग मेरी वीडियो देखोगे ना, बहुत से लोग कहते हैं ना, बहुत से लोगों ने मतलब कि बोला कि उन लोगों के साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, सब भुगतेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ वो लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और मैं कैसे अपने पति के घर में वापस जाऊँगी, और कैसे मैं अपने बच्चे का लालन पालन करूँगी, और कैसे मैं अपना वजूद बनाऊँगी, और कैसे मैं अपने पति का वो सपना पूरा करूँगी। उन लोगों को वो देखना है। तो मैंने एक दिन भी मैंने ये बद्दुआ किसी को भी नहीं दी कि जो मेरे साथ हुआ, चाहे उस घर में है 3, उनके साथ भी हो, कभी नहीं, और ना मैं कहूँगी, कभी भी नहीं। भगवान उनको अच्छे से रखे, बहुत अच्छे से रखे, और बहुत अच्छे से रह ये रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले पहले तो ऐसा था ही नहीं। अब सारी फैसिलिटी हो गई, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, सारी चीज़ें होती है। पहले ये सारी चीज़ें थी नहीं, क्योंकि मैं तो इतना जानती थी क्योंकि ये कुत्ते कितने भी झुंड में आए, एक शेर की दहाड़ से सबको भागनी ही पड़ती थी। तो मैं इतना ही जानती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ये हो गई है। लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, शायद इसीलिए चल पा रही हूँ। कहते ना, मुझे किसी ने कमेंट ही किया था कि शायद किसी आंटी ने किया था, मुझे उतना ध्यान नहीं है, मैंने उनसे बात भी शायद करी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर बेटा तुम्हें बदुआ अगर किसी 10 की लगी है ना, तो अब तुम्हें 10 की दुआ भी लगेगी। उन्होंने ये कहते ना कि एक वास्तविकता से उन्होंने उन चीज़ों को वो चीज़ करी थी कि उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड के बिना कुछ भी ठीक नहीं है। बस अपने आप को, क्योंकि नारी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, उस चीज़ को रखते हुए अपना जो कदम उठाया है, जो अपने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो। अगर आपका नियत और आपका जो आप कर रहे हो अगर वो सही है, तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और सही कहीं ना कहीं मुझे ये लगता भी है कि, और बहुत लोगों ने मुझे इस बात के लिए कहा, मेरी अपनी दीदी लोगों ने भी कहा, और बहुत से लोगों ने कहा कि आप सही हो इसलिए कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, चाहे आप अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। अगर आप गलत होते तो सबसे पहले है वो ऊपर वाला ही आपका साथ नहीं देता। तो आपकी नीयत और आपकी जो मंशा है, आप उसको सही रख के आगे बढ़ते रहिए। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जाने दीजिए, मत दिखाइए उस सब चीज़ों को, उन सब चीज़ों से आगे रहिए, मत रोइए, बहुत सारी बातें उन लोगों ने कही। तो मैं उस पर भी अब धीरे धीरे फोकस कर रही हूँ। अब कहते हैं ना कि कोई दर्द अगर आपको हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस दर्द को कम करने के लिए इंसान को कुछ भी तो करना पड़ता है ना। तो अभी मेरे लिए रोना आसान है, तो मैं वो रो लेती हूँ। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अभी जैसे तैसे करके सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। जो भी है, अभी मैं फुल्ली डिपेंड अपने फैमिली पे हूँ, अपने माता पिता पे, अपने भाई बहनों पे। अभी मेरा कुछ भी हो रहा है, चाहे कुछ भी कोई करा रहा है, चाहे कुछ भी है,
तो सब मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी दीदी जीजाजी लोग सब हैं, मेरे भैया भाभी लोग सब हैं, बाकी कोई पर्सन नहीं है और ना ही है। और मैं ना आगे भी मैं यही कहूँगी कि ना ही कभी कोई होगा। मैं इतना जानती हूँ। चीज़ें बहुत बदली, गर्मी है वहाँ पे ना, गर्मी लग रही है, यहाँ पे थोड़ा सा आसान है क्योंकि हवा बह रही है। एक लड़की के लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी अकेले कहीं मैं गए नहीं और आज हर एक सफ़र मुझे अकेले तय करना पड़ रहा है। चाहे बचपन से ही है तो माता पिता ने उस टाइम तक ले, जिस टाइम तक ले हम सफ़र नहीं मिला, उस टाइम तक ले उन्होंने सारी चीज़ें करी। उसके बाद मिठू के पापा ने शादी के बाद कितना भी कुछ हो गया, मैं कहीं अकेले गई नहीं कि नहीं, चाहे कहीं जाना हो आना हो। उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि अब जाया आया करो, लेकिन मैंने उतना वो नहीं कहा। मैंने कहा कि जब आप हो ही तो मुझे क्या दिक्कत है, क्योंकि वो बिज़ी रहा करते थे काम में, तो उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता था। और 2022-23 से उन्होंने बहुत ही मतलब कि 22 के लास्ट से, मतलब कि वही जब घर में झगड़े झंझट बहुत सारे हो गए, नवंबर दिसंबर के बाद से उन्होंने काम पे पूरा फोकस करने का स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो वहाँ से निकल जाना चाहते थे। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब इस कर झड़झड़ और इस कलह क्लेश में हम लोग नहीं रहेंगे। सो उन लोगों को दिक्कत सिर्फ हमसे ही है, तो हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। और उसके लिए उन्होंने सारी चीज़ें, थोड़ी प्रॉब्लम थी हमारी, कहते हैं थोड़ी सी स्थिति हमारी ख़राब थी, उतनी अच्छी नहीं थी। उन 4 महीनों में मिठू के पापा ने बहुत जम के मेहनत करी थी और वो मेहनत रंग भी लाई थी और वो सारी चीज़ें हो रही थी जो उन्होंने सोची थी। और उनका जो लास्ट सपना था, वो उस सपने के पीछे वो चले गए थे और वो होगा। मैं ये नहीं कहती आज नहीं हुई है, कल नहीं हुई है। उन्होंने कहा था मुझे एक शब्द आज भी याद है कि 24-25 के लास्ट तक ना हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं वो सब कुछ कर लूँगा। तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ और मैं उसके लिए मैं वो सारी मेहनत करती हूँ और मैं कर रही हूँ कि वो जो वो नाम बनाना चाहते थे ना, मैं वो नाम कहीं किसी जगह पे मैं ज़रूर खड़ा करूँ। बाकी मैं जानती हूँ बहुत सी दुनिया में गाली भी मुझे पड़ेगी, बहुत सी दुनिया में मुझे ऐसे सवालों का भी जो सामना मैंने किया है, मुझे आगे भी चल के करनी होगी, भी बहुत कुछ मुझे फेस करना है। उसके लिए मुझे कहते हैं ना, मेंटली और फिज़िकली दोनों प्रिपेयर होना है। तो इसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, ये आप लोग के सामने है, क्योंकि जो इंसान दिखता है ना वो होता नहीं है। तो उसके लिए मैं नहीं हूँ अभी, थोड़ा टाइम मुझे और चाहिए, थोड़ा टाइम ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मैं कुछ सब चीज़ों से अभी थोड़ा मैं निकल रही हूँ, चीज़ें हो रही है। तो उन सब चीज़ों थोड़ी परेशानियाँ हैं जो भाग दौड़ वाली है, वो थोड़ा सॉर्टेड हो जाए, एक जगह फिक्स हो जाए कि यहाँ पे रहना है। उसके बाद उन सब सारी चीज़ों पे बातें होंगी, जो सारी चीज़ें पे बातें मैंने कभी नहीं करी है और मैं करूँगी। उन सब चीज़ों को, क्योंकि बहुत सवाल उठे थे ना, बहुत सवाल उठे थे, बहुत इल्ज़ाम लगे थे। तो आप ही के इल्ज़ाम नहीं है, हमारे भी इल्ज़ाम है। अगर आपका कुछ गया है तो हमारा भी गया है, हमें भी चाहिए इंसाफ, हमें भी चाहिए वो चीज़। सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, चलो मैं तो अपनी बात गोलियां मार देती हूँ, उसका एक बालक है, उस बालक के लिए वो इंसाफ चाहिए और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए कल हो सकता है कल जब वो बड़ा हो तो उसके लिए ना उसकी माँ गलत हो, ना उसका पिता गलत हो, चाहे जो सामने वाला सो कॉल्ड बता रहा है कि हम गलत नहीं हैं, तो वो भी गलत ना हो। सिंपल सी बात है। और होना भी ज़रूरी है, एकदम होना ज़रूरी है। मैं इस पे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन कर रही हूँ। एक दीदी ने कमेंट किया कि सिस्टर थोड़ा आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल कर लो, तो मैं बस लास्ट में मुझे ऐसे किए तो मुझे वो याद आ गई थी, क्योंकि मुझे उतना याद नहीं रहता कुछ भी। तो मेरी आईब्रो है जहाँ पे ज़्यादा रोशनी आ जाती है तो वो ये हो जाती है, हट जाती है, क्योंकि मेरी आईब्रो ब्लैक नहीं है, मतलब कि जो स्किन है मेरी उसी स्किन कलर की है, उसकी वजह से वो हट जाती है। और मैंने आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, मेरी है
और बहुत काफ़ी मोटी है। तो उन्होंने किया। तो मैं एक और चीज़ बता दूँ कि उनके जाने के बाद ना मैं कभी ब्यूटी पार्लर गई हूँ, ना ही मैंने अपने आईब्रोज़ बनवाए हैं, ना ही मैंने अपने बाल कटवाए हैं, और ना ही कुछ ऐसा चाहे नेल का हो कुछ भी, वो भी नेल मैंने अब रखने का स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं जिस लाइन में आई हूँ उस लाइन में बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, अपने फ़िटनेस का हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा। तो उस सारी चीज़ों के लिए मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। तो होगी दीदी, थैंक यू कि आप मुझे सजेस्ट करते हो, और थैंक यू कि आप मेरी वीडियोस देखते हो, और आप वो क्या कहते हैं कि मोटिवेट करते हो कि आगे बढ़ो, ये सारी चीज़ें करो। तो उसके लिए शुक्रिया एंड थैंक यू। होगा, सारी चीज़ें होगी तो देखोगे आप। मैं इतनी भी, लोगों ने बहुत कहा कि अपनी शक्ल देखो, मैं इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ। भगवान ने भले ही जैसा बनाया बहुत अच्छा बनाया है, और बाकी लोग जो होंगे भी सुंदरी, भगवान करे वो खुद भी सुंदरी रहे। और जिन्होंने कमेंट करा कि शक्ल देख, उसको भी शायद भगवान ने फुर्सत से बनाया होगा, हम लोगों को नहीं बनाया होगा, हम लोग ऐसे ही सही। यहाँ पे हो जाएगी हल्ला गुल्ला और बहुत। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग करते हैं एंड, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने जो भी सारी बातें बोली या कही वो गलत है या सही। थैंक यू।